Hello friends and welcome back. This is the third video of MS Access. Till now we have learned how to make tables, how to create queries. Now the third part in MS Access is to create forms. Forms create क्यों करने हैं कि if we don't want कि हम tables में जाकर उसके अंदर data enter करें, हम चाहते हैं कि हम सीधा एक form डिजाइन कर दें और स्क्रीन पे वो फॉर्म आए, फॉर्म के अंदर डेटा फिल करें और वो डेटा ऑटोमेटिकली आपका टेबल्स में जाकर सेव भी हो जाएगा. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फॉर्म्स इन एमएस एक्सेस कि जो कुछ भी आपने फील्ड नेम्स यहाँ पर इन टेबल्स के अंदर डाले हैं वो सारे फील्ड्स नेम आपके फॉर्म्स में दिखेंगे और उसी फॉर्म्स में आप अपना नया डेटा स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. So let us see how do we create forms in MS Access. Go to Create tab. Create tab में आपको Form Wizard दिखेगा. Go to Form Wizard. Form Wizard में आपका फर्स्ट जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वो ये डायलॉग बॉक्स होगा एंड एज यू कैन सी यहाँ पर आपके पास अभी तक की क्रिएट की गई सारी क्वेरीज हैं, अभी तक की क्रिएट की गई सारी टेबल्स हैं. अगर आप क्वेरी बेस्ड फॉर्म बनाना चाहते हो आप क्वेरी बेस्ड फॉर्म भी बना सकते हो. अगर आप टेबल के बेसिस पे फॉर्म बनाना चाहते हो तो आप टेबल के बेसिस पे भी फॉर्म्स बना सकते हैं. आई एम क्रिएटिंग अ फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ टेबल्स. तो फर्स्ट टेबल ली. जैसे ही आपने फर्स्ट टेबल सिलेक्ट की आप देखोगे उस टेबल में जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी फील्ड्स आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी. नाउ यू कैन क्लिक ऑन दिस आइकन. ये जो सिंगल एरो है इसे वन बाय वन करके आप फील्ड सिलेक्ट करोगे. जो डबल एरो है इससे वन गो में आपकी सारी फील्ड सिलेक्ट हो जाएंगी लाइक दिस. नाउ आफ्टर सिलेक्टिंग ऑल द फील्ड्स, सपोज मैं चाहती हूँ कि पे डिटेल्स की भी जो तीन अलग फील्ड्स हैं वो भी मैं सिलेक्ट कर लूँ. तो वन बाय वन मैं इन तीनों फील्ड्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगी. तो ये तीनों फील्ड्स मेरी इधर आ गई. दीज आर द सिलेक्टेड फील्ड्स विच विल फॉर्म द पार्ट ऑफ माई फॉर्म. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इट विल शो यू अ लेआउट कि आपको आपका डेटा कैसे देखना है. यू वांट इट बाय एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉय का जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपकी टॉप पे आएंगी एंड द पे डिटेल्स विल बी लाइक सब फॉर्म. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो आपके पास दो ऑप्शन है. यू कैन क्रिएट अ फॉर्म विद सब फॉर्म एंड ऑल्सो यू कैन क्रिएट फॉर्म लिंक्ड फॉर्म्स. तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगी वन बाय वन. फर्स्ट लेट अस सी हाउ सब फॉर्म्स आर क्रिएटेड. तो फॉर्म विद सब फॉर्म पे क्लिक कीजिए. क्लिक ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट पे क्लिक करके दिस इज द लेआउट ऑफ योर फॉर्म. आप इन दोनों में से कोई भी लेआउट जो आपको पसंद है आप वो चूज कर सकते हैं. क्लिक ऑन नेक्स्ट. नाउ इट विल सेव द नेम ऑफ फॉर्म बाय एम्प्लॉय. इट विल सेव द सब फॉर्म बाय पे डिटेल्स सब फॉर्म. सो ये आपका बाय डिफॉल्ट अपने आप आएगा. इसके बाद क्लिक ऑन फिनिश. जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे यू कैन सी योर फॉर्म्स आर क्रिएटेड. अब आप ये आपका फर्स्ट डेटा है. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट एरो. यहाँ पर नीचे आप देखिए आपके पास नेविगेशन एरोज हैं. क्लिकिंग ऑन दीज नेविगेशन एरोज यू कैन सी आपके सारे जितने भी रिकॉर्ड्स अभी तक के हैं वो सारे वीडियोस वो सारे रिकॉर्ड्स आपके यहाँ दिख रहे हैं. देयर इज दिस थर्ड आइकन विद अ स्टार. दिस इज द ब्लैंक रिकॉर्ड. जब आप इस पे क्लिक करोगे आपका ये ब्लैंक रिकॉर्ड आ गया. अब यहाँ पर आप नया डेटा एंटर कर सकते हैं 107. एम्प्लॉय नेम सपोज हमने डाल दिया XYZ and employee address, suppose I am using a employee address, let's say Rani Bagh, and the phone number. So this is the phone number which I have created. The department is suppose marketing, and suppose I am giving him salary for December as 45,000. HRA will be calculated automatically क्योंकि वो हमारी calculated field है. तो ये आपका कैलकुलेट हो गया. HRA पे आओगे तो दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली. सो दिस इज द न्यू रिकॉर्ड दैट यू हैव एंटर्ड. व्हेन यू प्रेस कंट्रोल एस से सेव करने के बाद आप एम्प्लॉय टेबल में जाइए. आपको दिखेगा आपका 107 XYZ हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड एंड सेव्ड इन द टेबल्स एज वेल. सो दैट मीन्स कि जो आपके फॉर्म्स हैं फॉर्म्स के थ्रू भी हम अपने न्यू रिकॉर्ड्स को सेव कर सकते हैं in the tables. So this was the form that I have created using subform. ये आपका main form है.
जिसके अंदर एम्प्लॉय का डेटा है, ये देखिए, एंड दिस इज द सब फॉर्म ऑफ पे डिटेल्स. नाउ लेट अस क्रिएट अ न्यू फॉर्म यूजिंग अ लिंक्ड फॉर्म. गो टू क्रिएट, गो टू फॉर्म विजार्ड. फॉर्म विजार्ड पे जाकर के सेम सारा आपका प्रोसीजर सेम रहेगा. जो भी आपको फील्ड्स डालनी है अपने फॉर्म्स में वो सारी डालिए. गो टू नेक्स्ट. नेक्स्ट पे क्लिक करके इंस्टेड ऑफ चूजिंग फॉर्म विद सब फॉर्म, चूज लिंक्ड फॉर्म. लिंक्ड फॉर्म चूज करके ये आपका लेआउट उसने दिखा दिया. क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड द सेम थिंग्स, क्लिक ऑन फिनिश. अब आप यहाँ देखेंगे ये जो पे डिटेल्स यहाँ जो लिखा आ रहा है, दिस इज नथिंग बट द लिंक टू द पे डिटेल्स टेबल. नाउ गो टू डिजाइन व्यू. जब आप डिजाइन व्यू में जाओगे, आप इस एम्प्लॉय 1 को ड्रैग करके थोड़ा मिडिल में ले आइए, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है. ये ओवरलैप ना करे इसलिए इसको आप ड्रैग करके इधर ले आइए. नाउ गो टू लेआउट व्यू एंड कंट्रोल एस करके आप इसको सेव कर दीजिए. जब आप इसको सेव करेंगे, सॉरी, गो टू फॉर्म व्यू. फॉर्म व्यू में जाने के बाद जब आप इसको इसके ऊपर क्लिक करोगे, यू कैन सी पे डिटेल्स गेट्स ओपन. Fine. So this is the example of linked form, जहां पर pay details is like a link and clicking on pay details gives you a pay details table. अब ये जो pay details table आ रही है, ये आपकी आ रही है सिर्फ 101 एम्प्लॉय की. ठीक है, तो जब आप पे डिटेल्स में जाके देखोगे तो ये सिर्फ यहाँ पर क्या आ रहा है, फिल्टर्ड. फिल्टर्ड मीन्स दिस इज ओनली शोइंग फर्स्ट एम्प्लॉयज जिसके ऊपर आपका कर्सर है. जब आप फिल्टर्ड पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास सारा डेटा आ जाएगा जो भी पे डिटेल्स टेबल में है, एंड दिस इज अनफिल्टर्ड डेटा. सो दिस इज हाउ लिंक्ड फॉर्म वर्क इन MS Access. Last feature of MS Access is reports. We can also design reports in MS Access. First tables, second queries, third forms. Now coming to report. रिपोर्ट भी हम सेम तरीके से बनाते हैं. गो टू रिपोर्ट विजार्ड. जैसे आप रिपोर्ट विजार्ड में जाओगे, सेम चीज ओपन होगी जो आपकी फॉर्म के टाइम पे ओपन हुई थी. सिलेक्ट द फील्ड्स दैट यू वांट टू शो इन द रिपोर्ट. अब हो सकता है रिपोर्ट में मैं इतनी सारी चीजें नहीं चाहती. सपोज आई डोंट वांट कि मैं एम्प्लॉय एड्रेस लूं, आप इसको बैक एरो से वापस भेज दीजिए. फोन नंबर को भी आप वापस भेज दीजिए. तो these are the main fields that I want to be shown in a report. Now click on next. अब यहाँ पर भी आपको ग्रुपिंग किससे चाहिए, हमें ग्रुपिंग चाहिए एम्प्लॉय से. Now click on next. नेक्स्ट में अब आप क्या कोई मेन हेडिंग देना चाहते हो. जब हमने एक्सेस का वीडियो स्टार्ट किया था तो हमने कहा था एम्प्लॉय आईडी इज द यूनिक आईडी जस्ट लाइक द रोल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट. तो मैं चाहती हूँ कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो मेरी हेडिंग बने. तो मैंने किससे ग्रुपिंग कर दी, एम्प्लॉय आईडी से. उसके अंडर उसका नेम, डिपार्टमेंट आए और उसके अंडर फर्दर उसकी सैलरी की डिटेल्स आए. सो दिस इज हाउ आई वांट माय रिपोर्ट टू लुक लाइक. नाउ क्लिक ऑन ग्रुपिंग ऑप्शंस. सपोज करो अब हमने क्या किया था, जैसे हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय है उसको हमने एक से ज्यादा बार सैलरी दी है. हम ये चाहते हैं कि उसकी जो सैलरी है उसकी सैलरी टोटल होके भी आए. तो वो हम क्या करेंगे, गो टू समरी ऑप्शंस. समरी ऑप्शंस में क्लिक ऑन सम ऑफ बेसिक पे एंड HRA. आप चाहते हो कि हर एक एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी का भी टोटल आए और HRA का भी टोटल आए, तो यू कैन क्लिक ऑन ओके. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब ये आपके अगेन डिफरेंट लेआउट्स है. एज यू कैन सी आपको जो लेआउट लेना है वो लीजिए. एंड आप लैंडस्केप चूज कर सकते हैं, बिकॉज हो सकता है पोर्ट्रेट में आपकी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं आए, तो यू शुड चूज लैंडस्केप इन दैट. क्लिक ऑन नेक्स्ट. यू वांट टू सेव, हाउ डू यू वांट टू सेव योर रिपोर्ट, बाय व्हाट नेम. सो इसने बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय नेम ले लिया है. क्लिक ऑन फिनिश. सो दिस इज द रिपोर्ट. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हैशटैग्स आ रहे हैं. हैशटैग मीन्स कि आपको इस सेल को, जिस सेल में बेसिक पे आ रही है, इस सेल का थोड़ा सा साइज, थोड़ी विड्थ उसकी बढ़ानी पड़ेगी. तो नंबर यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा है. तो कैसे करेंगे, दिस इज द प्रिंट प्रीव्यू. इसको क्लोज कीजिए. क्लोज करते ही आप अपने आप ही डिजाइन व्यू में पहुंच जाएंगे. आपका बेसिक सैलरी पूरा नहीं आ रहा था. आप HRA को थोड़ा सा
राइट में शिफ्ट कर दीजिए और बेसिक सैलरी को थोड़ा सा आप ड्रैग कर दीजिए। इतना करने के बाद कंट्रोल एस करके सेव करेंगे और सेव करके आप रिपोर्ट व्यू में जाएंगे। अभी भी आपका यहाँ पर अच्छा एचआरए शिफ्ट हो गया, बट बेसिक पे को अभी भी स्पेस नहीं मिल रहा है। अगेन गो टू डिजाइन व्यू and you click on, or you one second, shift the HRA somewhat more on the right and you can resize this more. Fine. Here sorry, this one, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए and this one please resize this more. Now click on save and click on view. So as you can see, this is how it is shown. अब sum का भी आप इसी तरीके से you can resize. Where is the sum? Here is the sum. Here is the sum of HR. So you can drag this to a little bit right. You can further resize this also. Click on report view and this you can see 38,000 has come. So by this way you can resize these and you can uh, improve the look of the report also. So this is how it should be done in reports. So close this report. It will ask you to save the changes, and this is the whole of a what can be done in MS Access. We can create tables, we can create queries, we can create forms and reports as well. So that's all on MS Access from my side. Thank you.